ये देखिए सोलर पे चलती है ये ट्रेन। आई थिंक चाइना। चाइना। आप बताएं किधर चल रही होगी। एक है जापान। जापान और चाइना दोनों ही नहीं है यार। चले कोई नहीं। चले कोई नहीं, आप गेस करें, थोड़ा सा गेस करें कि और कौन सी कंट्री होगी जो कि इतनी एडवांस हो गई है। एग्जैक्टली। सबसे पहली रीजन ये होती है कि हम किसी भी काम से सिंसियर नहीं है। हम सिर्फ काम करते सर हम ईमानदार नहीं है इस वजह से, तो देखें हमारे से हम पीछे हैं। हमारे सर मुस्लिम कंट्रीज देखें वो भी हमारा बाइकआउट करती नजर आ रही है। ऐसे ही है। अब आप देखें गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर एक ईमानदारी की चीज है। वो अपना अगर काम 8 घंटे करते हैं उसको 8 घंटे ही करते हैं। Exactly. हम लोग अगर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं उसमें से 6 घंटे बाथरूम में गुजार देते हैं। 6 घंटे काम करते हैं, वो 2 घंटे जो हम बाथरूम में गुजारते हैं वो हमारा काम अगले दिन में पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? वकास। वकास। और आपका? हमजा। हमजा भाई थोड़ा इधर हो जाए। मैं ना आज आपको एक सोलर पैनल पर चलने वाली ट्रेन दिखाऊंगा, तो आपने मुझे गेस करके बताना है कि भाई ये किस कंट्री में चल रही होगी। इट्स टू मच इजी क्वेश्चन। इजी? चाइना। चले वीडियो देख लें आप, उसके बाद बताएं। ये देखिए सोलर पे चलती है ये ट्रेन। आई थिंक चाइना। चाइना। आप बताएं किधर चल रही होगी। एक है जापान। जापान और चाइना दोनों ही नहीं है यार। चले कोई नहीं। चले कोई नहीं, आप गेस करें, थोड़ा सा गेस करें कि और कौन सी कंट्री होगी जो कि इतनी एडवांस हो गई है। रशिया। रशिया। आपको? ये यूरोपियन कंट्रीज में से कोई। रशिया यूरोपियन कंट्रीज दोनों में नहीं है एंड दे दे, एशिया में है आई थिंक। जी, एशिया में है। पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान में? पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपने कोई जो हमारे पास ये लोकल ट्रेन है उनके अलावा और कोई सुना भी है कि पाकिस्तान में चलती है? मैंने गैस लगाया बस है नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया में। इंडिया में? आपको क्या लगता है इंडिया में होगा? मे भी। इंडिया कुछ चीजों में एडवांस है हमसे। कुछ क्या? चीजें आईटी में कुछ चीजों में एडवांस है। ये तस्वीरें देखें इसकी। इंडिया। इंडिया? क्या इंडिया इतना एडवांस हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। हमसे बहुत आगे है। बहुत आगे है। यार पहली नजर में ही आपने गेस किया कि भाई इंडिया है। इंडिया पता चल गया था। कैसे आपने गेस कैसे किया है? यूज करते रहते हैं यार फेसबुक वगैरह, तो यानी सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया की है। चाइना में तो चल रही है आपने वीडियो देखने के बाद बताना है कि किस किधर चल रही है। और ऑस्ट्रेलिया में भी चलती है। ये देखें। कौन सी कंट्री होगी जो कि इतनी एडवांस होगी? इंडिया में भी है। क्या? इंडिया में। इंडिया में? ये पुलिस वाले से आपने पहचाना होगा आई थिंक, जो पुलिस मैन इधर आया हुआ है ना पिक्चर के अंदर। हाँ। बिल्कुल सर, ये इंडिया में है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल बेस्ट गैस किया। ये इंडिया में बन गया है, चलने लग गया है। सही है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडिया देखें डे बाय डे तरक्की की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान डे बाय डे नीचे क्यों आ रहा है? नहीं ऐसी बात भी नहीं है, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अभी करेगा, सामने वो अगर सियासत की बातें में भी हम इनसे बाहर निकलेंगे तो वो आगे जाएंगे। अभी बेसिकली सियासत के इतने रोले डले हुए हैं, बस उन चीजों को एक साइड पे करें इंशाल्लाह। इन फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा इन चीजों। सर देखें इंडिया के अंदर ना आईटी के लिए एक मुकम्मल उन्होंने एक सिटी सिलेक्ट की हुई, आईटी का हब बनाया हुआ है एक सिटी को। पाकिस्तान में आईटी देखे सिर्फ लाहौर के अंदर थोड़ी बहुत आपको नजर आएगी, कराची में नजर आएगी, इस्लामाबाद में नजर आएगी। अदर सिटीज में आप जाएं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं या फिर हम फैसलाबाद सियालकोट वाली जगहों पर चले जाएं तो इधर आईटी को जानते ही नहीं है। क्या वजह है सर? नहीं, अब काफी लोगों का अगर आप देखें ना, अब जो यंग जनरेशन है हमारी, इनका आईटी की तरफ काफी ज्यादा रुझान हो गया है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर काफी बेहतर होगा। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम अपने लाहौर को देख लें। लाहौर में हम माशाल्लाह कितनी तरक्की की है। और इन ट्रेन है, मेट्रो बस है, इन चीजों को अच्छा, और इन ट्रेन लाहौर के अलावा कोई और सिटी में आपको दिखी है? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मे भी कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट्स पे ना काम हो रहा है। हमने तो ये सिर्फ इसके अलावा हमारे हुक्मरानों ने सिर्फ लाहौर को ही क्यों तवज्जो दी है? लाहौर के अलावा भी सिटीज हैं सर। हाँ ये तो बात है। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब की बातें हैं सारी,
बहुत ज़्यादा लाहौर के उनकी रहायशी, मेहनत है। हाँ उनकी मेहनत है, लेकिन हम तो सपोर्टर जो हैं वो इमरान खान की हैं। इंशाल्लाह वो जैसे ही बाहर आएंगे तो अच्छा। हमारा वोट तो उनके साथ ही है। अब बात देखें ना, टॉपिक हमारा चेंज हो रहा है एग्जैक्टली सियासत की चेंज तरफ। होने दे, कोई नहीं। तो आपको क्या वजह लगती है इंडिया क्यों तरक्की की तरफ गया है? नहीं इतनी भी नहीं है, कुछ बहुत सी बातें होती हैं कि जो आगे फ्रंट वे पे रखी जाती अभी भी हैं। हम कहें कि इंडिया इतनी तरक्की नहीं कर गया। देखे 4 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी हो गया है और दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन गई, तीसरी ये बनने जा देखिए, रहा आपने है। ऑरेंज ट्रेन अगर उनकी दिखाई है तो वो कम से कम कह लें कि एक शहर में चली होगी। एक या शहर में नहीं, हर शहर में उनकी नई से नई हर शहर में अलग से अलग जदीद से जदीद किस्म की ट्रेनें चलती हैं। नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मैं करेगा। इतना ही कहूंगा, इस बारे में अब Exactly. मजीद कमेंट्स नहीं है मेरे तो पास। सर आप लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी वो बेहतर नहीं है, एग्जैक्टली और एजुकेशन सिस्टम पे हमें फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली हमें प्रैक्टिकली वो नहीं सिखाया जाता, सिर्फ हमें किताबी कीड़ा बनाया जाता है। रट्टा रट्टा ही सिखाया जाता हाँ, रट्टा सिस्टम है बस। वही एक निसाबी सिस्टम चल रहा है जो 10-12 कुछ सालों पहले आया था, और वही चल रहा है ना। है। निसाब जो हमारे बाप दादा ने पढ़े थे वही हमें पढ़ा रहे हैं। वही सिस्टम चल रहा है। अब दौर चेंज हो गया, कुछ चीजें चेंज करनी करनी पड़ेगी। हाँ। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम हमारी पीछे रहने की जो मेन रीज़न है वो तो हमारे सारे हुक्मरानों पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली जो इंडिया के हुक्मरान हैं, हालांकि वहाँ भी करप्शन और सारा सिस्टम तो वहाँ भी होता है, हर मुल्क में होता है, एग्जैक्टली लेकिन जो हमारे मुल्क में करप्शन है इसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। करप्शन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा करप्शन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मतलब उससे हुक्मरान लेवल से लेके नीचे से लेके ऊपर तक तकरीबन लोग, हर बंदा जो है वो करप्शन का ज़हन है उसका। है। अगर हम आईटी में एजुकेशन के अंदर इतना ग्रो करते तो हमारा मुल्क भी तरक्की कर जाता। बेशक बिल्कुल करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लोग बहुत टैलेंट, बिल्कुल सर, टैलेंट की आपने बात की, टैलेंट बहुत ज्यादा है, पर टैलेंट को सामने नहीं लाया जाता। सामने इसलिए नहीं लाया जाता है कि जो हमारे ऊपर वाले हैं वो जो नई नस्ल है, नई जनरेशन है, उसको आगे आने ही नहीं देते। ये नस्ल दर नस्ल हमारे मुल्क में एक चल रहा है, तकरीबन 77 या 78 ईयर्स हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, लेकिन 77 हो गए तकरीबन। तो 77 ईयर्स में हम लोग अभी तक जो हैं वो गुलामी है। अगर आप कहें तो हम हम तो गुलाम कहते हैं कि भाई हम आजाद हो गए। हम आज़ाद नहीं हुए। अच्छा। हमारा ज़हन आज़ाद नहीं हुआ। हम बेसिकली एक मुल्क आज़ाद हमें बाबे ने दे दिया, अल्लाह उसको जन्नत दे और उसको करवट जन्नत नसीब करे, तो उसने हमें एक आज़ाद मुल्क दे दिया। हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारे ज़हन आज़ाद नहीं है। ज़हन अभी भी आजाद नहीं है। ज़हन आज़ाद नहीं है क्योंकि हमारे ज़हनों में कुछ और चीज़ भरी हुई है जो कि वो ख़त्म नहीं होगी। अंग्रेज़ भी क्या, अगर हमें पूछना चाहो तो क्या भरी हुई है, बताएं जरा। सर, सबसे पहली बात यह कि हमारे अंदर जो एक ईमान होता है या हम ईमानदारी से अपना काम करें, वो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली सबसे पहली रीज़न ये होती है कि हम किसी भी काम से सिंसियर नहीं है, हम सिर्फ काम करते। सर हम ईमानदार नहीं है इस वजह से। तो देखें हम पीछे हैं। हमारे सर मुस्लिम कंट्रीज देखें, वो भी हमारा बाइकआउट करती नजर आ रही है। ऐसे ही है। अब आप देखें, गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर एक ईमानदारी की चीज़ है। वो अपना अगर काम 8 घंटे करते हैं उसको 8 घंटे ही करते हैं। हम लोग अगर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं उसमें से 6 घंटे बाथरूम में गुजार देते हैं। 6 घंटे काम करते हैं, वो 2 घंटे जो हम बाथरूम में गुजारते हैं वो हमारा काम अगले दिन में पड़ता है। अगर हम 8 घंटे पूरा अपना काम करके जाएं तो वो हमारा काम आज के दिन में खत्म हो जाएगा, कल के लिए हमें नया काम मिलेगा। एग्जैक्टली लेकिन हम उस काम को पूरा नहीं करते, हम उस काम को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। वो काम हमें फिर अगले दिन करने पड़ता है, फिर उस काम को अगले दिन, फिर उस काम को अगले दिन। इसी तरह हमारा मुल्क पीछे रहते रहते आज बहुत पीछे चला गया। इंडिया की सर क्या वजह लगती है, क्या क्यों वो डे बाय डे डेवलपमेंट की इंडिया तरफ? की जो मेन वजह है कि उनके जो हुक्मरान हैं वो उस अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं। एग्जैक्टली उसकी नरेंद्र वजह मोदी को देखें सर, 10 साल उन्होंने हुकूमत की लगातार, अब 2024 के इलेक्शन में वो फिर से विन करने जा रहे हैं। वो इसलिए विन करेगा क्योंकि उसने कुछ काम करके दिखाए हैं वहाँ। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे लोग। अब हमारे मुल्क में भी ऐसे ही होता है, हर साल, हर 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद हुक्मरान चेंज होते हैं। क्या वजह उसकी? आपने ये बात आपने बहुत गलत की कि हर 5-6 साल बाद, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 5 साल किसी हुक्मरान ने पूरे नहीं किए। ओ सर सॉरी, इसलिए कि किए तो हैं लेकिन बहुत कम। एग्जैक्टली 5 साल पूरे नहीं किए, इस वजह से हमारे इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। मेन प्रॉब्लम ही हमारे मुल्क की ये है क्योंकि हम वहाँ किसी को चांस अगर देते भी है तो उसको 5 साल नहीं पूरा करना देते। उसके बीच में ही उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। अब जैसा कि
रिसेंटली इमरान खान साहब 2018 में 2023 तक उसको अगर पूरा टेन्योर दिया जाता तो उसने काफी एक हमारे मुल्क की बेहतरी कर देनी थी। जो बिल्कुल, अगर वो 75 बेहतरी ना कर पाते तो आवाम को उनकी पहचान हो जाती उसकी पहचान हो जाती, दोबारा वो सिलेक्ट नहीं होते। एग्जैक्टली। इमाम ने उसको रिजेक्ट कर देना है। अब बैरूनी मुल्क में जो भी अगर कोई सदर या वजीर आजम आता है वो कौम के सर पे आता है कि उसने Exactly. कौम को 5 साल या 4 साल या 6 साल में क्या दिया। ऐसा ही है। अगर वो सही कुछ कर जाता है तो दोबारा कौम उसी को सिलेक्ट करती है कि ये बंदा ठीक है, हमारे साथ ठीक है, हमारा साथ मुखलिस है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो भी हुक्मरान आता है वो कौम के सिर पे आता है। ऐसा ही है। वो अपने तौर पे नहीं आ सकता, चाहे ऊपर से जो भी हो, धंधली हो, जो भी हो, प्रॉब्लम होती है, लेकिन अक्सरियत जो हो वो इमाम उसको आगे लेके आती है। ऐसा ही है। तो हमारे हुक्मरानों को भी ये इमाम आगे तो लेके आती है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को या हमारी इमाम कुछ बाज़ दफ़ा ऐसी है कि जो लोग ऐसे मतलब मीन समझ लें कि बिक जाते हैं या कुछ लोगों को खरीदा जाता है कि ये आप ऐसा कर लें, आपको ऐसा कर देंगे, तो उसमें कुछ लोग बिकने की वजह से वो अपने महल्ले को, घरों को, सिस्टम को खराब कर देते हैं। कर रहे हैं। मेन रीज़न हमारे मुल्क की ये है। ऐसा ही है। अब एक मिसाल है, मैं एक महल्ले में रहता हूँ, हमारी अगर कोई गली टूटी हुई है, MP है, मैंने 3 साल या 5 साल जो भी उसकी हुकूमत का टेन्योर होता है वो नजर नहीं आता। ऐसा ही है। जब इलेक्शन आते इलेक्शन के दौरान हैं नजर जब आ जाता है। इलेक्शन आते हैं तो वो ऐसे थड़े पे बैठ के हमारे साथ खाना खाता है, बिरयानियां खाता है, जूसेस पीता है। वो क्यों पीता है? कि पता है वोट यार के 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद इलेक्शन है। वो इमाम को अपनी तरफ बरागल करता है कि जी आपकी ये गली भी पक्की हो जाएगी, आपका ये गटर भी ठीक हो जाएगा, आपको गैस के पाइपलाइन भी हम ठीक करके दे देंगे। ऐसा ही है। सारा मतलब वो वहम के एक दिमाग में डालता है वो महल्लेदारों के। एक महल्लेदार में एक बंदा जो सरकर्दा होता है, सरदार होता है महल्ले का, उसको खरीद लेता है वो कि भाई ऐसे ही है। तेरा सिस्टम पूरा होगा, तूने ये 20, 50, 100 वोट हमें दिलवाने हैं, ठीक और है। वोट लेने के बाद गायब हो जाते वोट लेने के बाद जब उसको इमाम तो खैर मिल ही नहीं सकती, लेकिन वो जो सरदार होता है वो भी नहीं मिल सकता। हैं। ऐसे ही उसकी सिक्योरिटी इतनी होती है कि सर बिजी है, सर बेसी आप ओके फिर कभी आए। फिर कभी आए, 5 साल तक सर नहीं मिलते फिर। और 5 साल बाद सर खुद आते हैं। 5 साल हुकूमत रहे या 3 साल जो भी रहे, उसके बाद जब हुकूमत डिसमिस होती है तो फिर सर आते हैं, फिर आगे थड़े पे बैठ जाते हैं कि माई बाप आप दोबारा मुझे वोट ऐसे दें। ही है। तो सर लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने आप को, वो कहते हैं ना कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करें। घर ठीक हो गया, महल्ला ठीक हो गया, जब महल्ला ठीक हो गया, शहर ठीक हो गया, शहर ठीक हो गया तो मुल्क ठीक हो गया। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने खुद को ठीक करें, हम अपने अंदर जाके कि हम क्या है। हम ठीक हो गए, आप ठीक हो गए, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, पूरा मुल्क सही मुल्क ठीक हो जाएगा। मेरा सबको यही मैसेज है कि अपने आप पे नजर डालें, अपने आप को सही करें, अपना जो भी काम आपको मिलता है उसको ईमानदारी से करें। एग्जैक्टली। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।